हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश मीडियम क्लास 3 का हिंदी सेकंड का आपका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके बता रहे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा के कितने रूप हैं बताइए। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। 2 लिपियों का नाम लिखो। 2 लिपियों के नाम क्या, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। व्याकरण का सही प्रयोग उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। 2 हिरन दौड़ता है, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग गलत है तथा राधा पत्र लिखता है, यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग गलत है। तो इन वाक्यों को सही रूप से इस प्रकार लिखा जा सकता है। लिखते हैं 2 हिरन दौड़ते हैं तथा राधा पत्र लिखती है। अब बच्चों इसमें खंड खा है आपका, इसको फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। अब इसके बाद है सही गलत। भाषा द्वारा हम अपनी बात किसी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, सही। आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा बोली जाती है, गलत। पत्र का लिखना लिखित भाषा कहलाता है, सही। उर्दू भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, गलत। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, सही। अब आइए इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही मिलान। देखिए पत्र लिखना लिखित रूप, बात करना मौखिक रूप, इशारा करना सांकेतिक रूप। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की मराठी और भाषा का ज्ञान व्याकरण। शुद्ध करके इसको लिखना है। जैसे देव विद्यालय जाती है, देव विद्यालय जाता है। इसी प्रकार रमा मंदिर में पूजा करती है। नानी जी हमें कहानी सुनाती है। अब आइए बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर। नानी से फिर क्या है, पिताजी तुम सभी को बाजार ले जाएंगे, मैं आज मंदिर जाऊंगे यसूर। अब इसमें प्रश्न उत्तर है। प्रश्न आप लोग बुक से लिख लेंगे। इसमें इसका पहला प्रश्न है, भाषा के प्रकारों के पहला प्रश्न है, भाषा के प्रकारों के स्पष्ट कीजिए। तो भाषा कितने, भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 के प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये तीनों भाषा का आप इसका परिभाषा बुक से लिख लेंगे। फिर रखा है भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात किसी दूसरों के सामने लिखकर, बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बात को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, गुजरात तथा महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा। गुजरात राज्य में गुजराती तथा महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा बोली जाती है। लिपि से आप क्या समझते हैं, भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। फिर है आपका नंबर 5 अंगा, व्याकरण की परिभाषा लिखे। व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाती है। ठीक है बच्चों, ओके।